नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने के जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसको देखेंगे। ये आप जो देख रहे हैं सीएमई की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है, या 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा जो कि आने वाले समय में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने अगस्त महीने का सम साम की देखा था, और इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने का जो भी सम साम की टाइमलाइन है उसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 सितंबर, यहाँ पे फिर 2 सितंबर, ऐसे करके पूरे महीने का तिथि अनुसार करंट अफेयर्स दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 1 सितंबर का। तो बांग्लादेशी वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को कोविड-19 की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। आपको पता है फिलीपींस की जो राजधानी मनीला में दी जाती है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के याद में पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है इस बार फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेशी वैज्ञानिक है उनको दिया गया है, और साथ में और भी 2-3 लोगों को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। अगला है, एसबीआई ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डल झील जो कि श्रीनगर कश्मीर में है, वहाँ पे उस झील में एक तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है? तो एसबीआई ने खोला है। अगला है, पंजाब कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। तो मेरा काम मेरा मान योजना किस सरकार की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके लिए है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए है। अगला है, गोवा सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। तो पानी बचाओ और पानी मुफ्त पाओ योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो गोवा सरकार ने। इसके बाद नागालैंड राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 100% साक्षरता का निर्धारित किसने किया है? तो नागालैंड ने किया है। इसके बाद इंदौर 100% आबादी को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला बना है। तो इंदौर जो है वह 100% पात्र आबादी को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। आइए आगे देखते हैं 2 सितंबर का। तो 2 सितंबर में आप यहाँ पे देखिए, श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। तो श्रीलंका में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है। वीवीआई प्रश्न हो सकता है। अगला है, भारत ने सिंगापुर के साथ दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। तो सिम्बेक्स किसके बीच हुआ है? तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो कि दक्षिणी चीन सागर में इसका 28वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसके बाद भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो कि इस बार हुआ है। अगला है, कोयला खदानों में काम करने वाली भारत की आकांक्षा कुमारी पहली महिला इंजीनियर बनी है। तो कोयला खदानों में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन है? तो उत्तराखंड की रहने वाली है, आकांक्षा कुमारी है। अगला है, असम राज्य सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, इसका पहले नाम राजीव गांधी के नाम से था। तो राजीव गांधी को नाम को हटाकर यहाँ पे असम सरकार ने ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। और असम सरकार के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो THE यानी कि टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने। तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी भारत ने की है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। टोक्यो पैरालंपिक 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 स्पर्धा में अवनी लेखारा ने कांस्य पदक जीता है। तो टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो 50 मीटर राइफल में। इसके अलावा 10 मीटर वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, यानी कि अवनी लेखारा ने 10 मीटर वाले में गोल्ड और 50 मीटर वाले में ब्रॉन्ज पदक जीता है। और ये किसी भी पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला है 5 सितंबर का। 4 सितंबर का यहाँ पे देखते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। तो ये आपका ध्यान रखना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है, किया नहीं है, कहा है। अगला है 5 सितंबर का। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चीन शीर्ष पे रहा और भारत ने 19 पदक जीते। तो टोक्यो पैरालंपिक है, उसमें जो कि 16वां क्रम का था, उसमें भारत ने 19 पदक के साथ आपका 24वां स्थान प्राप्त किया है, और वहीं चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पैरालंपिक का और ओलंपिक का अलग से वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
तो उसमें हम कवर करेंगे इन सब चीज़ों को। इसके अलावा 6 सितंबर का यहाँ पे है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास ऑसी इंडेक्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। तो ऑसी इंडेक्स किसके बीच में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, जिसका चौथा संस्करण शुरू हुआ है। अगला है ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर कर्नाटक सरकार ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। तो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पे कर्नाटक ने प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। अगला है 7 सितंबर का, देखिए यहाँ पे बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बन गया है। तो जो अल सल्वाडोर जो एक लैटिन अमेरिकी देश है, वह बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला है जैव ईंट आधारित भवन IIT हैदराबाद में शुरू हुआ है। तो जैविक ईंट, जो जैव ईंट है, उस पर आधारित भवन का निर्माण IIT हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है 8 सितंबर का, तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मुल्ला महमूद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसके बाद 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला क्यूबा दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला क्यूबा दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। और आप कमेंट करेंगे कि उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम सोवर्ना है, जो कि क्यूबा में 2 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है, और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। आइए आगे देखते हैं। गुजरात ने वतन प्रेम योजना शुरू की है। तो वतन प्रेम योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने शुरू किया है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वे जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है 9 सितंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की जो संगठन है ब्रिक्स, इसका 13वां सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसके बाद भारत ने चंडीगढ़ में सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया है। तो चंडीगढ़ में भारत ने सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर जो यंत्र है उसको लगाया है। इसके बाद देखते हैं 10 सितंबर का, मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। तो किस देश ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको ने किया है, यानी कि वहाँ पे गर्भपात अब अपराध नहीं माना जाएगा। आइए आगे देखते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में NH 925A पर सट्टा गंधव खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाड़मेर में जो NH 925A है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग पे आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है, और ये भारत का पहला है NH है जिसपे कि इमरजेंसी में एयरफोर्स की जो भी लड़ाकू विमान है उसको वहाँ पे लैंड कराया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। जो तेलंगाना सरकार है वह वैक्सीन की आपूर्ति ड्रोन से करेगा, और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन को दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो अगला देखते हैं यहाँ पे 11 सितंबर का, तो डेनमार्क और तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। तो डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, और कल आपको बताया गया था कि कोपेनहेगन को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया शहर का उसमें स्थान मिला था उसको, कोपेनहेगन को। कल ही आपको बताया गया था, याद रखिएगा कि डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, वह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा सबसे सुरक्षित शहरों में नंबर 1 स्थान पर था। और वहीं डेनमार्क और तमिलनाडु की जो सरकार है उसने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। आइए आगे देखते हैं। केरल राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है। तो कोविड के प्रसार के लिए या कोविड के प्रसार को आकलन करने के लिए केरल सरकार के द्वारा सरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया गया है। अगला है 12 सितंबर का, ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र ब्रिटेन में शुरू किया गया है। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो भारतीय मूल के हैं हेमंत धनजी, जिनको ऑस्ट्रेलिया का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखते हैं 13 सितंबर का, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में डैनियल रिचार्डो ने खिताब जीता है। US ओपन 2021 में महिला एकल खिताब एम्मा राधिकानु ने जीता है। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके सबसे अंतिम जो होता है US ओपन, उसका महिला एकल खिताब एम्मा राधिकानु ने जीता है, और पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। आइए आगे देखते हैं। अगला है
14 सितंबर का तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। अगला है 15 सितंबर का। तो 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। हमारे जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखते हैं यहाँ पे कि टाइम पत्रिका द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में 4 लोग हैं भारत से, नहीं 3 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। इन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइम पत्रिका के द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के 3 शामिल हैं, एक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के चेयरमैन हैं। चलिए आगे देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का नया चैनल लॉन्च किया है। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को विलय कर दिया गया है और दोनों को मिलाकर एक नया चैनल जिसका नाम संसद टीवी रखा गया है, उसे शुरू किया गया है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। तो दूरसंचार क्षेत्र में क्या है, 100% एफडीआई की मंजूरी दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। तो 15 सितंबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और एक आपका इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला यहाँ पे हम देखते हैं 15 के बाद 16 सितंबर का देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं। आइए, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए ऑडियो कुंभ ऐप का लोकार्पण किया है। तो सीधा पूछेगा आपसे कि ऑडियो कुंभ ऐप का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी पुस्तकें हैं उनको सुनने के लिए एक ऐप है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और इसका लोकार्पण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। तो मातृभूमि योजना किसने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और अगला है टाटा स्टील ने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट जमशेदपुर में चालू किया है। तो अगर आपसे अगर देश का पूछे, विश्व में पूछे, तो आइसलैंड वह देश है जिसने कि CO2 को कैप्चर करने के लिए एक संयंत्र लगाया हुआ है। और भारत में पूछे तो टाटा स्टील जो कि जमशेदपुर टिस्को के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा CO2 को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट लगाया गया है। और अगर विश्व की बात करें तो आइसलैंड वह देश है जो कि विश्व का पहला CO2 को कैप्चर करने वाला प्लांट या संयंत्र लगाया हुआ है। इसको भी ध्यान रखिएगा, आइसलैंड। अगला देखते हैं। अगला है आपका कि भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग, ये हमने कल भी चर्चा किया था पिछले वीडियो में, भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। तो ये NTPC के द्वारा किया गया है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा आंध्र प्रदेश में अपने जलाशय के ऊपर एक तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है, उसकी बात की जा रही है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 शीत ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। तो उत्तर कोरिया को 2022 के शीतकालीन ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। अगला है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। आप जानते हैं कि 1987 में मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल हुआ था जो कि संबंधित है ओजोन के संरक्षण से। अगला देखते हैं 17 सितंबर का। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, तो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे में आयोजित की गई। दुशांबे जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे SCO की 21वीं बैठक आयोजित किया गया है। अगला है भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कोहिमा में खुला है। तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, वहाँ पे भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खुला गया है। अगला है मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा का GI टैग किसको मिला है? तो मणिपुर को मिला है। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है शांति का, उनको संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला है भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू ने भागीदारी की है। तो यहाँ पे देखना है आपको, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए नीति आयोग ने बायजू के साथ भागीदारी की है। इसके बाद अगला देखते हैं। झारखंड ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने का विधेयक की मंजूरी दिया है। तो झारखंड वह राज्य जिसने कि अपने स्थानीय निवासियों को नौकरियों में 75% कोटा देने का विधेयक को मंजूरी दी है। इसके बाद देखते हैं 20 सितंबर का। भारत इंडोनेशिया की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो समुद्र शक्ति
और एक गरुड़ शक्ति भी होता है। तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति जो नौसैनिक अभ्यास है, एक इसके बीच होता है। यह दोनों अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। समुद्र शक्ति और एक होता है गरुड़ शक्ति। आइए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे है कि FSSAI के द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है। तो FSSAI के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरा वाला है। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष पर है। इसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत इसमें 46वें स्थान पर है। इसके बाद देखते हैं 21 सितंबर का, ईरान SCO का 9वां सदस्य बना है। SCO में पहले 8 सदस्य थे, भारत पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए थे और इस बार ईरान इसमें शामिल हुआ है और यह ईरान SCO का 9वां सदस्य बन गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। तो क्या है यहाँ आप देखते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल नाम का एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। अगला है गीता समोता अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। गीता समोता अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। अगला है SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है विराट कोहली IPL की टीम के लिए, विराट कोहली IPL की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। किसी भी एक टीम की तरफ से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगला है अफगानिस्तान ने IPL 2021 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तो अफगानिस्तान ने IPL 2021 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। अगला है कोवलम जो कि तमिलनाडु में है एवं ईडन जो कि पुडुचेरी में है। तो इन दोनों को दोनों समुद्र तटों को भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और इस प्रकार से भारत में ऐसे कुल संख्या 10 हो चुका है। 8 को पहले मिल चुका था पिछले ही साल और इस बार 2 को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो दोनों को नाम ध्यान रखना है, कोवलम तमिलनाडु में और ईडन जो कि पुडुचेरी में है। इन दोनों तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अगला है सना रामचंद्र गुलवानी। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सेवक बनी है। आइए आगे देखते हैं 23 सितंबर का, बांग्लादेश की PM शेख हसीना को SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की PM शेख हसीना को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया है। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 है, उसका नारा क्या है, तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, इसको उसका नारा लॉन्च किया गया है। अगला है पंकज अडवाणी जो कि भारत के एक फेमस स्नूकर प्लेयर हैं। पंकज अडवाणी दोहा में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब जीते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं और सबसे अधिक गोल करने वाले भी फुटबॉलर हैं, अभी हमने पहले देखा था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं फुटबॉलर हैं, ये सबसे अधिक कमाई करने वाले और सबसे अधिक गोल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, 23 सितंबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं और इस बार इसकी थीम क्या थी, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। आइए आगे देखते हैं 24 सितंबर का देखते हैं यहाँ पे। तो यूएन खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यमन में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। यमन में 16 मिलियन लोग क्या हो रहे हैं, भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश के काबा में, हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के काजा में। इसके बाद चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक चेतन भगत हैं, पुस्तक है 400 डेज के लेखक कौन, चेतन भगत हैं। अगला देखते हैं 25 सितंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। तो कौन सा है, 76वां है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र है, इसको संबोधित न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का 59वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें डेनमार्क जो कि है शीर्ष स्थान पे है। तो कौन सा इंडेक्स है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, भारत का स्थान 59 है और शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है। अगला है शुभम कुमार कटिहार बिहार के सिविल सेवा परीक्षाएं प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आइए आगे देखते हैं 26 सितंबर का, केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र कौन खोल रहा है, तो केरल ने इसकी घोषणा किया है, केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। आगे देखते हैं 27 सितंबर का, अमित शाह ने दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन संबोधित किया।
तो अभी आपको पता होगा कि सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके मंत्री अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, साथ में सहकारिता मंत्री भी हैं, और उन्हीं के द्वारा दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का संबोधन किया गया। अगला है विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया 27 सितंबर, ध्यान रखना है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। अब देखते हैं 28 सितंबर का। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा है। तो गुलाब जो कि कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। DRDO ने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आकाश प्राइम का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर से किया गया है। किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है। आइए आगे देखते हैं 29 सितंबर का। तो यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के लाडपुरा गांव को सबसे खूबसूरत गांव चुना है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश के लाडपुरा गांव को सबसे खूबसूरत गांव के रूप में चुना गया है। अगला है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीमाबेन आचार्य बनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। इसके साथ ही 29 सितंबर को हम लोग विश्व हृदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। विश्व हृदय दिवस मनाते हैं कब? 29 सितंबर को मनाते हैं। आइए आगे देखते हैं 30 सितंबर का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए भारत बाहरी लेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसके बाहरी लेखा परीक्षक के लिए भारत को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, नासा ने पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए लैंडसेट नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो लैंडसेट उपग्रह का लॉन्च किसने किया है? तो नासा ने किया है, पृथ्वी की निगरानी करने के लिए। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? 30 सितंबर को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रखी है? तो सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर्स। और आखिर देखते हैं यहाँ पे 30 सितंबर का। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हैसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हैसोंग 8 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे सितंबर महीने का जो समसामयिक टाइमलाइन है वह खत्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में अक्टूबर महीने का लेके फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। मिलते हैं, धन्यवाद।